हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज का एपिसोड सेकंड पार्ट है हमारे फ्रैक्टल एनालिसिस का, जिसमें हमने लास्ट एपिसोड में डिस्कस किया है हायर टाइम फ्रेम एंड लोअर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से हम चार्ट पे प्राइस एक्शन को कैसे एनालाइज करते हैं। प्रीवियस एपिसोड में हमने बात की थी कि जब किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी स्वीप होती है तो हमें ये इंटेंशन मिलता है कि प्राइस फर्दर अपोजिट डायरेक्शन की लिक्विडिटी को ग्रैब करने के लिए जा सकता है। ओके, और इस लिक्विडिटी के ग्रैब करने के चांसेस कितने ज़्यादा हैं उसका कंफर्मेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रक्चर यानी रिवर्सल स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन से पता चलता है। सो आई हैव रिसीव मल्टीपल SMS और मैसेजेस कि लोगों को थोड़ा सा रिवर्सल मॉडल को समझने में कन्फ्यूज़न हो रहा है। सो एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं कि रिवर्सल मॉडल को अच्छे से पहले समझ लें, उसके बाद हम आज मल्टीपल एग्जांपल्स देखेंगे जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से फ्रैक्टल एनालिसिस किया जाता है, अकॉर्डिंगली उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं। ओके, सो जैसा कि हमने पहले बात की है कि बायस को आइडेंटिफाई करने के दो रूल्स हैं, एक है लिक्विडिटी स्वीप का और दूसरा है लिक्विडिटी रन का। लिक्विडिटी स्वीप मॉडल को ऑलरेडी हमने समझा है कि लिक्विडिटी स्वीप मॉडल हमारा वो मॉडल है जहाँ पे प्राइस किसी एक लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है, लेकिन उसकी क्लोजिंग उसी प्रीवियस लिक्विडिटी की रेंज के अंदर होती है, या आप बोल सकते हैं उस कंप्लीट कैंडल के अंदर हो सकती है या उस स्विंग के अंदर हो सकती है। ओके, अगर कैंडल किसी प्रीवियस कैंडल या प्रीवियस स्विंग की लिक्विडिटी को स्वीप करता है तो हमें ये इनिशियल हिंट मिलता है कि प्राइस अब दूसरे साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना चाहता है। ओके, ये सारे कंटेंट को हमने चैप्टर 4 में कवर किया है, आप एक बार फिर से उसे रिव्यू कर लें। अकॉर्डिंगली द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ टू अंडरस्टैंड द मॉडल्स, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप आपको क्लियरली दिख सकती है, लेकिन ये लिक्विडिटी स्वीप के डिफरेंट मॉडल होते हैं। कुछ मॉडल में प्राइस सिंपल किसी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करता है, किसी मॉडल में प्राइस सेम टाइम फ्रेम की प्रीवियस कैंडल के साथ साथ किसी और POI को भी स्वीप करता है। वो POI हमारे फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या डिफरेंट ब्लॉक्स हो सकते हैं। ओके, तीसरा मॉडल हमने समझा था कि जहाँ पे प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप करता है उसके साथ साथ एक बड़े टाइम फ्रेम, सपोज ये मेरा अगर 1 डे का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे 1 डे में करंट कैंडल प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रही है। इसके साथ साथ हमें ये भी दिख सकता है कि प्राइस डे की कैंडल के साथ साथ हमें एक वीक का या मंथ की POI पे भी टैप करता हुआ दिख सकता है। ओके, सो ये मॉडल्स जो होते हैं थोड़े से ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जहाँ पे हायर टाइम फ्रेम का कॉम्बिनेशन होता है। मैं पर्सनली अपना ट्रेड हायर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से ही इनिशिएट करता हूँ। ओके, क्योंकि इसमें मूवमेंट भी थोड़ा फास्ट मिलता है और रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। ओके, उसके अलावा हमने कॉम्प्लेक्स मॉडल भी समझा था जहाँ पे प्राइस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप करता है लेकिन नीचे किसी लिक्विडिटी को स्वीप नहीं करता। इन कॉम्प्लेक्स मॉडल की प्रोबेबिलिटी थोड़ी वीक होती है, इसमें प्राइस के मूवमेंट स्लो होते हैं या टारगेट तक पहुंचने में टाइम भी लग सकता है। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने डिफरेंट मॉडल्स में चैप्टर 4 में ऑलरेडी समझा है। आइए फिर से एक बार हम फ्रैक्टल एनालिसिस को समझते हैं। फ्रैक्टल एनालिसिस क्या बोलता है कि प्राइस किसी एक टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम पे किस तरह की एक्शन करते हुए प्राइस को दिखा रहा है। यानी कि यहाँ पे हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इसको बड़े ध्यान से समझिएगा, ये मेरी एक रेड जो प्राइस एक्शन है, इसमें प्राइस नीचे आते हुए आपको दिख रहा है। अगर हम ये कंसीडर करें कि ये रेड कैंडल एक सिंगल कैंडल है, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक सिंगल कैंडल है, इस सिंगल कैंडल से प्राइस नीचे अगर आते हुए दिख रहा है, सो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम पे इसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनते हुए आपको दिखेंगे, यानी प्राइस ऊपर नीचे रिट्रेसमेंट फिर नीचे करते हुए प्राइस यहाँ पे आया होगा। ओके, सो यहाँ पे जब प्राइस हमारा पहुँचा हुआ है, सो इसको एग्जांपल सिंपल ऐसे देखते हैं कि ये सपोज अगर हमारी एक 1 वीक की कैंडल है, सो इसके अंदर ये जो छोटा वाला टाइम फ्रेम आपको दिख रहा है, स्मॉलर टाइम फ्रेम, यहाँ पे आप समझ लेंगे मैंने इंडिकेट किया है रेड कैंडल मेरी हायर टाइम फ्रेम को इंडिकेट करती है, जो कि एक प्रीवियस कैंडल के प्राइस एक्शन को दिखा रही है। लोअर टाइम फ्रेम में ये जो डॉटेड आपका प्राइस नीचे आते हुए दिख रहा है, ये प्रीवियस कैंडल में ही लोअर टाइम फ्रेम का प्राइस एक्शन है। ओके, उसके बाद प्राइस क्या करता है, नेक्स्ट कैंडल, ये जो नेक्स्ट कैंडल है इसका प्राइस एक्शन मैंने थोड़ा सा डार्क से दिखाया है, ये यहाँ से दिखा रहा है, ये मेरी लेटेस्ट कैंडल है। ठीक है, तो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्राइस एक कैंडल से नीचे आते हुए तो मुझे दिख रहा है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल से दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर अगर हम 4 आवर्स पे जाते हैं तो हमें 4 आवर पे स्ट्रक्चर बनते हुए दिखते हैं। स्ट्रक्चर क्या होता है, जब प्राइस प्रीवियस लिक्विडिटी या प्रीवियस स्विंग को ब्रेक करके आगे रन करता है, सो वो कंटिन्यूएशन होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कंटिन्यूएशन एंड कंटिन्यूएशन ट्रेंड दिख रहा था। ओके, उसके बाद क्या होता है कि प्राइस किसी लेवल पे आके, यानी कि किसी की लेवल पे आके अपने डायरेक्शन को चेंज करता है। डायरेक्शन चेंज करने में क्या होता है, हमने समझा था कि प्राइस दोनों साइड के लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता है।
ठीक है, इस एग्जाम्पल को मैंने लाइन चार्ट से यहाँ पे डिफाइन किया है और यहाँ के प्राइस एक्शन को जूम इन करके यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ठीक है, यहाँ ये जो ऊपर से नीचे प्राइस आया है इसका ही ये लास्ट एरिया है जहाँ पे आप सीधे देख रहे हैं कि प्राइस पहले नीचे आया, स्विंग लो बनाया, फिर प्राइस ने इसको रन कर दिया यहाँ से। सो ये मेरा एक डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर बना। ठीक है, फिर प्राइस ने रिट्रेसमेंट लिया और फिर प्रीवियस स्विंग लो को या सेल साइड लिक्विडिटी को फिर से रन कर दिया। सो ये भी मेरा एक डाउन ट्रेंड एस्टेब्लिश कर रहा था। ओके, अब प्राइस को नेक्स्ट टाइम रिट्रेस करके वापस से सेल साइड को ब्रेक करना था, तभी मेरा ट्रेंड कंटिन्यू होता नीचे का। लेकिन प्राइस ने क्या किया, इस बार सेल साइड की लिक्विडिटी को लेने के बाद वापस रिवर्स किया और उसने बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ले लिया, यानी क्लोजिंग उसके ऊपर दे दी। सो अब हम कह सकते हैं कि प्राइस ने पहले सेल साइड लिक्विडिटी दी, उसके बाद बाय साइड लिक्विडिटी ले ली। यहाँ पे दोनों साइड की लिक्विडिटी ने प्राइस को अटेम्प्ट कर लिया। ओके, सो जैसे ही प्राइस मेरा दोनों साइड की लिक्विडिटी अटेम्प्ट करता है तो प्राइस लेटेस्ट में जिस डायरेक्शन में या जिस लिक्विडिटी के ऊपर रन करता है उस डायरेक्शन में ही प्राइस फर्दर कंटिन्यू करता है। ओके, ये हमने समझा था स्ट्रक्चर वाले चैप्टर में। आप पिछले स्ट्रक्चर वाले चैप्टर को फिर से रेफर कर सकते हैं। ओके, सो अब हम क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट कर चुका है, सो अब प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। सो अब आप क्या देख रहे हैं कि जब प्राइस जहाँ से रिवर्स लिया है वहाँ की सेल साइड लिक्विडिटी और जहाँ पे अभी ट्रेड कर रहा है वहाँ की लिक्विडिटी को अगर हम देखेंगे सो ये एक मेरी ट्रेडिंग रेंज बनती है और इसको ही हम एक डीलिंग रेंज के नाम से जानते हैं। ओके, सो आइए एक और दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, बियरिश वाला बुलिश वाला एग्जाम्पल भी, जहाँ पे प्राइस हमें ये बियरिश एग्जाम्पल है, इसमें भी सेम कहानी दिख रही है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि प्रीवियस कैंडल ऊपर गई और अगली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की हाई को स्वीप किया। अब ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप कर रहा है और साथ ही साथ किसी हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। एग्जाम्पल अगेन, अगर ये मेरा 1 डे का चार्ट है सो प्राइस 1 डे की प्रीवियस लिक्विडिटी को तो स्वीप कर ही रहा है, साथ ही साथ 1 वीक की किसी लिक्विडिटी को भी स्वीप करता हुआ दिख रहा है, जिसके अकॉर्डिंग हमारा मॉडल 2 या मॉडल 3 स्ट्रॉन्ग मॉडल बनता है, जो इंडिकेट करता है कि अब प्राइस फर्दर प्रीवियस कैंडल के लो तक जा सकता है, वो भी स्ट्रांगली जा सकता है। सो अब इस कैंडल को जब हम स्कैन करते हैं तो क्या देखते हैं कि इस कैंडल को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। ये पहली कैंडल है मेरी, ग्रीन डॉट, ये जो डार्क प्राइस एक्शन दिखाया है ये मेरी इस कैंडल का प्राइस एक्शन है। इसको अगर हम फ्रैक्टल में कन्वर्ट करते हैं तो इस कैंडल के अंदर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। स्ट्रक्चर कैसे दिख रहे हैं, कंटिन्यूएशन के, क्योंकि प्राइस ऊपर गया है सो प्राइस ने हर बार प्रीवियस स्विंग हाई को रन करते हुए ऊपर गया। ठीक है, लास्ट में प्राइस ने क्या किया, इसको जूम इन हमने किया कि प्राइस हर बार प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक कर रहा था, अब प्राइस ने क्या किया, इस बार टॉप पे स्विंग हाई की लिक्विडिटी तो ले ली, लेकिन उसके बाद प्राइस ने रिट्रेसमेंट के बाद सेल साइड की भी लिक्विडिटी ले ली, जिससे कि हमारा एक रिवर्सल पैटर्न एस्टेब्लिश हो गया। रिवर्सल पैटर्न एस्टेब्लिश होने को हम कहते हैं डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश होना। जैसे ही मेरी डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हो रही है, अब आप देख रहे हैं प्राइस डाउन साइड में एक डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश कर रहा है, तो इसका रिजल्ट क्या मिलता है कि प्राइस फर्दर डाउन साइड ही मूव कर सकता है। ओके, सो ये बहुत अच्छा एक एक्सप्लेनेशन एक बार और था, आप इस पे प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं करना, अगर आपने ये रिवर्सल स्ट्रक्चर को समझ लिया है तो आपके लिए काम बड़ा आसान है। हमें करना क्या है, एक किसी टाइम फ्रेम पे स्वीप मॉडल को ऑब्जर्व करना है और दूसरे टाइम फ्रेम पे हमें स्ट्रक्चर को देखना है। ये कॉम्बिनेशन के लिए मैंने टाइम का कॉम्बिनेशन भी आपको बता दिया था। फॉरेक्स में अगर आप कर रहे हैं तो मंथली से डेली को स्ट्रक्चर देख सकते हैं, यानी मंथली पे अगर बाइस देख रहे हैं तो डेली पे हम स्ट्रक्चर चेक कर सकते हैं। हमें करना क्या है, मंथली पे हमें स्वीप ऑब्जर्व करना है, यानी प्राइस प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करती हुई नजर आए। अकॉर्डिंगली हम जब टाइम फ्रेम स्विच करेंगे तो लोअर टाइम फ्रेम पे हमें दोनों साइड की लिक्विडिटी ग्रैप होती दिखे या रिवर्सल स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखे। ठीक है, अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। सो ये टाइम फ्रेम्स एक बार फिर से कॉम्बिनेशन को आप नोट कर सकते हैं ताकि आपको आगे हेल्प मिलेगी। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे मल्टीपल एग्जांपल्स देखते हैं मल्टीपल टाइम फ्रेम्स के प्राइस क्या करता है। ठीक है, हमें देखना क्या है, मैं फिर से रिपीट करता हूं, हमें देखना ये है कि प्राइस किसी एक टाइम फ्रेम पे, लेट्स से डेली पे, अगर प्रीवियस कैंडल की और साथ ही साथ किसी की लेवल के लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ दिखता है, सो हमें टाइम फ्रेम स्विच करके ये देखना है कि वहां पे किसी लोअर टाइम फ्रेम पे, लोअर टाइम फ्रेम क्या है जो डिफाइन किया गया है, उसके अकॉर्डिंग प्राइस दोनों साइड की लिक्विडिटी अटेम्प्ट करके रिवर्सल स्ट्रक्चर बना रहा है या नहीं। अगर स्ट्रक्चर बना रहा है सो मेरा बायस जो है उसका कंफर्मेशन मिल जाता है, हम ट्रेड के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन किसी केस में कभी कभी ये भी दिखता है कि प्राइस ने स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया होता। अगर स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ है तो उस केस में हमें वेट करना है। एग्जाम्पल, प्राइस मेरा नीचे आया, रिट्रेस किया, नीचे आया,
ठीक है। अभी इस बार रिट्रेस करके प्राइस ने क्या किया, ऊपर की लिक्विडिटी को भी ले लिया, ठीक है। सो ये मेरा एक रिवर्सल स्ट्रक्चर होता। लेकिन अभी एक्चुअल में हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस यहाँ पे नीचे आया, हमें बाय बड़े टाइम फ्रेम पे स्वीप होते तो दिख ही रहा है, लेकिन जब हम छोटे टाइम फ्रेम पे पहुंच रहे हैं तो प्राइस अभी कहीं यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस केस में आप देख रहे हैं इस लिक्विडिटी को तो प्राइस ने लिया है, लेकिन ये लिक्विडिटी अभी पेंडिंग है। सो ये कॉम्बिनेशन आपका प्रीवियस कैंडल और लेटेस्ट कैंडल से बनते हुए दिखेगा, जिसमें बायस आपको ऊपर जाने को बोलता है। लेकिन हम स्ट्रक्चर को जब देखते हैं तो स्ट्रक्चर अभी कंफर्म नहीं हुआ है। स्ट्रक्चर कंफर्म कब होगा, प्राइस जब ऊपर क्लोजिंग दे देगा। सो इन दैट केस हम क्या करते हैं कि जो मेरी नेक्स्ट डे की या आगे की कैंडल ओपन होती है उसमें हम वेट करते हैं कि प्राइस उस टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर को कंफर्म करे। जैसे ही स्ट्रक्चर कंफर्म होगा, हमारी डीलिंग रेंज कंफर्म होगी, अकॉर्डिंगली हम अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो ये एक क्विक रिवीजन मैंने कर दिया। चलिए अब चार्ट पे चलते हैं और इसी सारी चीज़ों को अच्छे से फिर से रिव्यू करते हैं। आइए पहला एग्जाम्पल हम बैंक निफ्टी के चार्ट से देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का वन डे का चार्ट है, जहाँ पे आप देख रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि यही लेटेस्ट कैंडल जो है एक स्विंग लो की भी, डेली चार्ट के स्विंग लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप करती हुई दिख रही है, जो कि सेल साइड लिक्विडिटी है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि एक एडिशनल कन्फ्लुएंस भी यहाँ पे मिल रहा है। वो क्या है कि प्राइस यहाँ पे एक वीकली सेल साइड लिक्विडिटी को भी स्वीप कर रहा है। तो यहाँ पे अभी हमें 3 तरह के कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं, जिससे हमें एक स्ट्रॉन्ग बायस मिल सकता है कि प्राइस इस कैंडल के क्लोजर के बाद स्ट्रांगली प्रीवियस कैंडल के हाई तक जा सकती है। ओके, सो ये हमारा एक बायस बना रहा है। अब बायस का कन्फर्मेशन हमें स्ट्रक्चर से लेना पड़ता है छोटे टाइम फ्रेम पे। सो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन में जैसे हमने बात किया कि इंडियन स्टॉक है, तो हम सिंपल वन टाइम फ्रेम को ही स्विच करके देखते हैं। अभी यहाँ पे हमारा एक डेली का चार्ट है, सो हमें 1 आवर के चार्ट पे जाके देखना है कि जिस वक्त मेरी ये कैंडल क्लोजिंग हुई, यानी कि अगर आप देख पा रहे हैं जैसा कि ये कैंडल मेरी जो है 20 जून की 3:15 बजे की कैंडल है, जो कि लास्ट कैंडल है। ओके, जब मेरी मार्केट इस वक्त क्लोज हुई, उस वक्त मुझे ये चेक करना है कि क्या प्राइस ने यहाँ पे कोई रिवर्सल पैटर्न बनाया है कि नहीं। रिवर्सल पैटर्न हमारा क्या इंडिकेट करता है कि प्राइस को बोथ साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने जो लो बनाया है, इस वक्त जो लो बनाया है, इससे पहले का एक लो ये था, जो कि ऑब्वियसली प्रीवियस कैंडल का लो था। ठीक है, इस लो को अगर आप देख रहे हैं, सो 1 आवर पे इस लो की लिक्विडिटी प्राइस ने पहले अटेम्प्ट की। ओके, उसके बाद प्राइस ने वापस रिवर्सल लिया। रिवर्सल लेने के बाद प्राइस ने ऊपर की भी बाय साइड लिक्विडिटी को भी क्लीन कर दिया। ओके, सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने दोनों साइड की लिक्विडिटी को क्लीन कर दिया है, यानी हमारा रिवर्सल स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश हो चुका है। सो इन दिस केस हम अब ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस डीलिंग रेंज से, ये जो मेरी डीलिंग रेंज नई डीलिंग रेंज बनी हुई है, यहाँ से प्राइस इजीली प्रीवियस कैंडल के हाई तक टारगेट डिलीवर कर सकता है। आइए देखते हैं इन एक्चुअल में प्राइस ने टारगेट डिलीवर किया या नहीं किया। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि प्राइस ने स्मॉलर धीरे धीरे मूवमेंट देना शुरू किया और उसके बाद प्राइस ने इजीली इस टारगेट को डिलीवर किया है। आप देख रहे हैं प्राइस ने इस कैंडल से टारगेट को डिलीवर कर दिया। ओके, सो यहाँ पे हमारा सारा चीज़ क्लियर है। हमने डेली चार्ट, डेली टाइम फ्रेम पे क्या चीज़ें चेक की, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप, प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी स्वीप ऑफ सेम टाइम फ्रेम। उसके साथ साथ एक एडिशनल कन्फ्लुएंस क्या आया कि प्राइस ने एक वीकली की भी लिक्विडिटी को स्वीप करते हुए दिखाया। ओके, जब हमने छोटे टाइम फ्रेम पे स्विच किया तो हमें यहाँ पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर बनते हुए दिखा। रिवर्सल स्ट्रक्चर में प्राइस ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी ली, उसके बाद बाय साइड की लिक्विडिटी ली। लेने के बाद हमारी डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हुई। इस डीलिंग रेंज के एस्टेब्लिश होने से हमें ये रिजल्ट मिला कि प्राइस इजीली अपने प्रीवियस कैंडल के हाई तक प्राइस डिलीवर कर सकता है। अकॉर्डिंगली उसने डिलीवर किया। आइए इस दूसरे एग्जाम्पल से हम वीकली टाइम फ्रेम के बायस और स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करते हैं। ये रिलायंस का एक वीकली चार्ट है। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं कि लेटेस्ट कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसके साथ साथ हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने वीकली के स्विंग को भी स्वीप किया है। जब हम टाइम फ्रेम स्विच करते हैं तो हम देख पा रहे हैं कि ये वीकली स्विंग लो जो है अपने आप में एक प्रीवियस मंथ के लो में भी है, जो एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी है। सो यहाँ पे एक ही लिक्विडिटी से आपको 2 कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। 2 कन्फ्लुएंस क्या है, एक वीकली स्विंग लो है बना रहा है, जो कि आपका सेम चार्ट पे है। मंथली पे आप जाते हैं तो ये कैंडल ही, ये प्राइस ही आपका प्रीवियस मंथ का लो है, तो यानी एक हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी भी है। तो यहाँ पे हमें तीनों कन्फ्लुएंस मिल रहे हैं। पहला कन्फ्लुएंस प्रीवियस कैंडल का लो, दूसरा कन्फ्लुएंस स्विंग लो, तीसरा कन्फ्लुएंस हायर टाइम फ्रेम की लिक्विडिटी। ओके, सो ये 3 कन्फ्लुएंस मिलने के बाद हमारा बायस क्या एस्टेब्लिश होता है कि प्राइस अब प्रीवियस कैंडल के हाई तक जाने के लिए रेडी है। ओके, लेकिन क्या प्राइस इस प्रीवियस कैंडल के हाई तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये डिपेंड करता है कि इस टाइम फ्रेम पे हम जाके देखते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे कि क्या प्राइस ने यहाँ से कोई रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म किया है या नहीं। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म किया होगा तभी हम ट्रेड एंटिसिपेट कर सकते हैं। ओके, सो इसका ये एक छोटे टाइम फ्रेम का है, चूँकि ये मेरा वीकली टाइम फ्रेम है। ये जिस वीक में है वो उस, आप इस वीक का टाइम फ्रेम हम चेक करते हैं। ये हमारा एक
7 अप्रैल वाला वीक है, ऑब्वियसली एक वीक में 7 डेज होते हैं। ऑब्वियसली हमें वीकली टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर को, वीकली टाइम फ्रेम के बायस को एनालाइज करने वक्त हमें स्ट्रक्चर देखना है उसके नेक्स्ट टाइम फ्रेम पे, जो कि कॉम्बिनेशन होता है डेली का। जब हम डेली पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं कि 7 अप्रैल के बाद उस वीक की लास्ट कैंडल ये फ्राइडे की 11 अप्रैल की बन रही है, जो कि मुझे ये कंफर्मेशन दे रही है कि यहाँ पे मेरा वीक क्लोज हो गया है। जब वीक क्लोज हो रहा है तो मैं क्या देख पा रहा हूँ कि प्राइस ने अभी कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया है। स्ट्रक्चर क्यों नहीं फॉर्म किया है? आप देख रहे हैं कि प्राइस ने जो लिक्विडिटी स्वीप की है उस लिक्विडिटी स्वीप से पहले कोई स्विंग लो ही नहीं फॉर्म किया है। आप देख सकते हैं इसको, अगर हमें सैंपल के तौर पे से लेना है तो ये मेरा एक प्रीवियस स्विंग लो था जिसको प्राइस ने लिया था। उसके बाद प्राइस ने कंटिन्यूअस फॉल किया, उसके बाद प्राइस ने अभी तक कोई स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं किया है। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए प्राइस को इसके ऊपर जाना पड़ेगा, जो कि मेरे प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर है। सो इन सच केस जहाँ पे प्राइस हमारा रिवर्सल फॉर्म कर रहा होगा टारगेट से ऊपर, टारगेट लिक्विडिटी से ऊपर, उस केस में हम एनालिसिस को इग्नोर करते हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस ये प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रांग था, इसने इसको डिलीवर किया, लेकिन हमें इसमें फोमो में नहीं फंसना है, हमें अपने रूल को फॉलो करना है। रूल क्या बोलता था कि फ्राइडे को जब हम आते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए था कि प्राइस एक सेल साइड लिक्विडिटी को अटेम्प्ट करता, सेल साइड के बाद बाय साइड को अटेम्प्ट करता। जब मेरी डीलिंग रेंज कंफर्म होती तब हम ट्रेड इनिशिएट करते फॉर प्रीवियस कैंडल हाई के टारगेट के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा कोई ट्रेड एस्टेब्लिश नहीं हुआ है। सो इस चार्ट को, इस तरह के चार्ट को हम इग्नोर करेंगे। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलियन डॉलर का यूएसडी के साथ पेयर है। इसमें हम 4 आवर और 15 मिनट को कंबाइन करके फ्रैक्टल एनालिसिस करेंगे। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि 4 आवर के चार्ट पे जो हमारी लेटेस्ट कैंडल बनी हुई है इसने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि इसी कैंडल ने प्रीवियस स्विंग लो को भी स्वीप किया है। ये स्विंग लो अपने आप में एक डेली स्विंग लो भी है, यानी यहाँ पे हमें 2 कन्फ्लुएंस इस सिंगल लिक्विडिटी से मिल रहे हैं। उसके साथ साथ हमें प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप भी मिल रही है। यहाँ पे 3 कन्फ्लुएंस मिल रहा है, तो हम इजीली बायस एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि प्राइस जो है ऊपर साइड की लिक्विडिटी पे जा सकता है। ऊपर साइड की लिक्विडिटी मेरी प्रीवियस कैंडल का हाई है। इसके साथ साथ इस हाई को डिलीवर करने के लिए प्राइस को इस एरिया में कहीं पे एक रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करना होगा, जिसका कंफर्मेशन हमें लोअर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। 4 आवर के इस पेयर में हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे। ये जो 4 आवर की लास्ट कैंडल थी, इसमें 15 मिनट की ये लास्ट कैंडल बनी, तब मेरा 4 आवर का कैंडल कंप्लीट हुआ। यहाँ पे कंप्लीट होने पे हमें प्राइस को क्या ऑब्जर्व करना है कि प्राइस नीचे साइड में कहीं पे स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है कि नहीं। स्ट्रक्चर फॉर्म करने के लिए हमें क्या देखना है, प्राइस को एक सेल साइड की लिक्विडिटी को लेना है और बाय साइड की लिक्विडिटी को लेना है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि प्राइस ने यहाँ पे एक स्विंग लो फॉर्म किया था। इस स्विंग लो को फॉर्म करने से पहले प्राइस ने इस सेल साइड की लिक्विडिटी को लिया। इसके साथ साथ प्राइस ने एक रिवर्सल एस्टेब्लिश किया और इस बाय साइड की लिक्विडिटी को भी ले लिया। ठीक है, सो अभी हम कह सकते हैं कि प्राइस ने एक सेल साइड की लिक्विडिटी लिया, उसके बाद प्राइस ने रिवर्स किया और बाय साइड की लिक्विडिटी भी यहाँ पे ले लिया। यहाँ पे हम इस स्विंग हाई को क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब प्राइस ने इस स्विंग लो को बनाया तो प्राइस ने यहाँ से रिट्रेसमेंट किया एंड देन फर्दर प्राइस ने सेल साइड लिक्विडिटी को लिया। इसलिए मेरी की लिक्विडिटी ये है, ना कि ये स्विंग लो है। ये मेरी इंटरनल स्विंग हाई मानी जाएगी। ओके, सो प्राइस ने अभी हमारे एक सेल साइड की लिक्विडिटी ले लिया, बाय साइड की लिक्विडिटी ले लिया। मेरी डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हो गई है। डीलिंग रेंज किस साइड की एस्टेब्लिश हुई? अप साइड की। अप साइड की डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हो चुकी है, रिवर्सल भी हो चुका है। सो मेरा टारगेट ईजिली डिलीवर हो सकता है, जो कि प्रीवियस कैंडल का हाई है। ठीक है, देखते हैं प्राइस ने कैसे प्राइस ने इस टारगेट को डिलीवर किया। अगेन देयर इज नेटवर्क इशू, प्रोबेबली प्राइस थोड़ा स्लोली मूव करता है। इसके साथ हम देखते हैं इसे कंप्लीशन पे प्राइस ने कब टारगेट डिलीवर किया। जैसा कि हम देख पा रहे हैं प्राइस ने कुछ कंसोलिडेशन किया, उसके बाद प्राइस ने टारगेट को डिलीवर कर दिया है। ये था एक और एग्जाम्पल। एक और लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। आइए एक और एग्जाम्पल से मंथली और वीकली के कॉम्बिनेशन को समझते हैं। ये हमारा निफ्टी का चार्ट है, जिसमें कि एक मंथली टाइम फ्रेम को हमने कंसिडर किया है। इसमें ये लेटेस्ट मेरी मंथली कैंडल है, जिस मंथली कैंडल ने प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया है। साथ ही साथ आपको दिख रहा है कि ये कैंडल ने प्रीवियस स्विंग लो की लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है और इसके साथ साथ इस पर एक थर्ड कन्फ्लुएंस भी मिल रहा है कि प्राइस प्रीवियस किसी फेयर वैल्यू गैप पे भी टैप कर रहा है। यहाँ पे प्राइस 3 तरह की लिक्विडिटी को स्वीप करता हुआ दिख रहा है। सो यहाँ पे हमारा बायस थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग होगा। बायस क्या होगा कि प्राइस मेरा अब अपोजिट साइड के स्विंग हाई तक जाने का इंटेंशन रखता है। ओके, सो 3 तरह की लिक्विडिटी स्वीप का कन्फ्लुएंस मिलने पे हम क्या करेंगे, हम टाइम फ्रेम को स्विच करेंगे और ये देखेंगे कि क्या प्राइस किसी रिवर्सल स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहा है या नहीं। अगर रिवर्सल स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, डीलिंग रेंज फॉर्म करेगा, तो हम फर्दर ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। ओके, सो मंथली का डिफरेंट, जैसे हमने बात की थी कि इंडियन इंडाइसेस में हम सिंगल टाइम फ्रेम को ही स्विच करते हैं। सो मंथली पे ये बायस एस्टेब्लिश होने के बाद जैसे ही मंथ की मेरी कैंडल क्लोज होती है, हम प्राइस को
वीकली के टाइम फ्रेम पे स्विच करेंगे और वहाँ पे रिवर्सल स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये मेरा अब वीकली टाइम फ्रेम है और ये इस मंथ की लास्ट वीक की कैंडल है। ये मंथ मेरा जून था, जून 22 की, ये लास्ट वीक की कैंडल है 27 ऑफ जून को जो स्टार्ट हुई थी। ये लास्ट कैंडल जैसे ही एस्टेब्लिश हुई, यहाँ पे हमें चेक करना है क्या प्राइस ने बाय साइड और सेल साइड दोनों की लिक्विडिटी ली है कि नहीं ली है। तो जैसे हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा लास्ट स्विंग था जहाँ पे प्राइस ने पहले सेल साइड की लिक्विडिटी को अभी लिया है, बट फर्दर अभी प्राइस ने बाय साइड की लिक्विडिटी को अटेम्प्ट नहीं किया है। ओके, सो बाय साइड की लिक्विडिटी को जब अटेम्प्ट कर लेगा मेरी डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश होगी। अकॉर्डिंगली हम ऊपर बाय साइड के टारगेट को एक्सपेक्ट करेंगे। देखते हैं प्राइस ने क्या किया है। इस कैंडल से प्राइस ने डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश कर दी, यानी कि हमारा एक रिवर्सल पैटर्न एस्टेब्लिश हो जाता है जिसमें सेल साइड की लिक्विडिटी प्राइस ने लिया, अब बाय साइड का लिया। अब यहाँ पे प्राइस डीलिंग रेंज किधर एस्टेब्लिश कर रही है, ऊपर साइड पे। अकॉर्डिंगली हमने 22 भी ऊपर साइड जाने का एस्टेब्लिश किया था, यानी यहाँ पे आके हमें कंफर्मेशन मिलता है कि प्राइस अब बाय साइड की लिक्विडिटी पर टारगेट देने के लिए तैयार है। ओके, देखते हैं प्राइस क्या करता है। प्राइस ने थोड़ा कंसोलिडेशन किया, कुछ मूवमेंट के बाद प्राइस ने, अगर आप देखेंगे तो प्राइस ने टारगेट इजीली डिलीवर किया है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं प्राइस ने टारगेट इजीली डिलीवर कर दिया। सो ये एक और एग्जांपल था जहाँ पे हमने दो टाइम फ्रेम को फ्रैक्टल बेसिस पे एनालाइज किया। पिछले सारे एग्जाम्पल में हमने दो टाइम फ्रेम को समझा, साथ ही साथ हमने हर टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन को ऑलमोस्ट समझ लिया है। अगर हम मंथ के चार्ट पे बायस को आइडेंटिफाई करते हैं तो वीकली पे हमें रिवर्सल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। अगर हम वीकली पे ऑब्जर्व करते हैं सो हमें डेली पे करना है इन केस ऑफ इंडियन स्टॉक, और अगर हम डेली पे करते हैं तो हमें 1 आवर पे स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करना है। फॉरेक्स में कंडीशन डिफरेंट होती है, अगर हम मंथली पे कर रहे हैं तो वहाँ पे हम वीकली पे ना करके डेली पे कर सकते हैं, लेकिन अगर वीकली पे कर रहे हैं तो 4 आवर पे स्ट्रक्चर देखेंगे, अगर 1 डे पे कर रहे हैं तो 1 आवर पे स्ट्रक्चर देखेंगे। अकॉर्डिंगली आप प्रीवियस लिस्ट को रेफर कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे हम फ्रैक्टल एनालिसिस के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, जिसमें बहुत अच्छे से बताया गया है कि हम दो टाइम फ्रेम के कॉम्बिनेशन से कैसे बायस और स्ट्रक्चर को एस्टेब्लिश करके एक प्राइस के टारगेट को आइडेंटिफाई करते हैं। ओके, टारगेट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, सब्जेक्ट टू लोअर टाइम फ्रेम के स्ट्रक्चर बनने पे। स्ट्रक्चर बनने के बाद हमारा कंफर्मेशन मिल जाता है कि प्राइस अपोजिट साइड की लिक्विडिटी को अप्रोच करना चाह रहा है। ओके, सो अभी डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश हो गई। अब उस डीलिंग रेंज में एंट्री कहाँ से लेनी। ओके, सो यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं कि ये प्राइस ने यहाँ पे डीलिंग रेंज एस्टेब्लिश कर ली थी इस बाय साइड को लेने के बाद। सो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि हम एंट्री कहाँ पे लें या बाय कहाँ पे करें। ओके, नेक्स्ट एपिसोड से हम एंट्री के मॉड्यूल शुरू कर रहे हैं। एंट्री के मॉड्यूल में हम समझेंगे कि कौन से पीओआईज होते हैं जहां से एंट्री लेना सुइटेबल होगा। इट्स नॉट नेसेसरी कि ऑर्डर ब्लॉक पे या फेयर वैल्यू गैप पे या ब्रेकर ब्लॉक पे मिलते ही हम एंट्री ले लें। हम एपिसोड बाय एपिसोड हर सिंगल पीओआई को डिस्कस करेंगे, उसकी इंपॉर्टेंस को समझेंगे कि कौन सी वो कंडीशन होती है जिसमें हमें फेयर वैल्यू गैप से एंट्री लेनी है, कौन सी वो कंडीशन होगी जहाँ पे हमें सिर्फ ऑर्डर ब्लॉक से ही एंट्री लेनी है, कौन सी कंडीशन होगी जहाँ पे डिस्काउंटेड एरिक के पीओआई से हमें एंट्री लेनी है। देयर आर मल्टी कंडीशंस। एक बार जब सारे पीओआईज को आप अच्छे से समझ जाएंगे सो प्राइस जैसा रिएक्शन कर रहा है अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। ओके, सो आगे के एपिसोड में हम एंट्रीज स्टार्ट करेंगे और उसके बाद के एपिसोड में फाइनली जब एंट्री वाला मॉड्यूल कंप्लीट हो जाएगा तब मैं कंटिन्यूएशन पैटर्न पे भी डिस्कस कर लूँगा, क्योंकि इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम आपको को रिवर्सल स्ट्रक्चर पे ही मिले। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कंटिन्यूएशन पैटर्न पे भी एंट्री ले सकते हैं। ओके, सो उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा, और साथ ही साथ अगर इस एपिसोड को आप के लिए कुछ बेनिफिशियल समझते हैं सो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ अपने सर्किल में इसको शेयर कर लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ट्रेडिंग सीखने का बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।